नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष मिश्रा आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल मानव जीवन धर्म विज्ञान और नैतिकता के इस नए एपिसोड में। आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है, वह है सकारात्मक सोच। तो हम सभी जानते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में दो तरह के समय आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं। एक समय तो वह जब वो बहुत खुश होता है, उसके पास ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जैसे संतानोत्पत्ति का समय होता है, विवाह का समय होता है, नौकरी लग जाए, अपना घर बन जाए। ऐसी खुशियों में कोई भी व्यक्ति बहुत ही खुश रहता है। और दूसरी वो परिस्थितियाँ आती हैं जब बहुत ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो प्रतिकूल होती हैं किसी मनुष्य के, जैसे कोई घर का कोई सदस्य ना रहे, कहीं किसी गृहस्थी या मकान या ऑफिस में आग लग जाए या उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, परिस्थितियों पे किसी मनुष्य का कोई कंट्रोल न कभी हुआ है न कभी होगा। हमारे पुराणों, हमारी जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, उसमें हमेशा यह कहा गया है कि यह मृत्यु लोक है और इसमें जो भी आता है वह अपने प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से आता है। तो वह उसके पूर्ण जीवन काल में, उसके जीवन काल में सुख और दुख दोनों निरंतर आते रहेंगे। कोई भी स्थायी नहीं रहेगा। अगर सुख है तो दुख भी आएगा और अगर दुख है तो सुख भी आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता होती है सकारात्मक सोच वाले लोगों की, वो ये होती है कि जब परिस्थितियाँ अनुकूल हैं तब तो कोई भी सुखी होता है, कोई भी संतुष्ट होता है। किंतु उनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब स्थितियाँ प्रतिकूल हैं तब भी उनके मन में निराशा नहीं होगी। वो हमेशा भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं उसके मस्तिष्क में क्या रहता है, उनका मस्तिष्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसा हम जानते हैं कि मस्तिष्क में कई सारे पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और इसमें एक होता है मध्य प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। एक मनुष्य के ब्रेन का एक हिस्सा होता है। यह हिस्सा उस तरह की भावनाओं का जिम्मेदार होता है जिसमें मनुष्य हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता है। तो जहाँ नकारात्मक व्यक्तियों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कम होता है, उसमें एक्टिविटी कम होती है, वहीं जो सकारात्मक सोचवादी होते हैं उसमें इस हिस्से में न्यूट्रॉन्स की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात मनुष्य जो है उसका, सकारात्मक सोच वाले मनुष्यों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत विकसित होता है। इसकी वजह से उनको अपने भविष्य के लिए कभी शंका नहीं रहती। वह आश्वस्त रहते हैं कि वह मेहनत कर रहे हैं, वह सचेत हैं अपने भविष्य को लेके, तो उनका भविष्य हमेशा अच्छा होगा। दूसरी बात है कि नकारात्मक हार्मोन होता है कार्टिसोल। अगर आप सकारात्मक हैं तो आपको जो कार्टिसोल हार्मोन का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है ब्रेन में, वो बहुत कम हो जाएगा। और तीसरी चीज़ होती है, एक शब्द है जो होती है सेरोटोनिन। ये होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो जो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं उनमें सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है बहुत एक्टिव होता है, जिस वजह से उनका मस्तिष्क हमेशा उत्साह और खुशी की भावनाओं से भरे रहते हैं। आप हमेशा ये देखेंगे कि जो सकारात्मक सोच है उसकी, उन व्यक्तियों की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी। वो हमेशा कॉन्फिडेंस से प्रतीत होंगे। उनकी आर्थिक स्थिति भले अच्छी ना हो, किंतु फिर भी वो अगर किसी परिचित या अनजान व्यक्तियों से मिलेंगे तो उनके चेहरे पे प्रसन्नता हमेशा झलकेगी। वो हमेशा अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त होंगे। यही अंतर, एक बड़ा अंतर है नकारात्मक सोच वालों। देखिए, हम सभी जितने भी मनुष्य हैं सभी आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं। नकारात्मक सोच वालों के पास भी आर्थिक संपत्ति हो सकती है, पैतृक हो सकती है और लॉटरी से प्राप्त की हुई संपत्ति हो सकती है, किंतु सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये फिर भी अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं होते। आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति भी अगर नकारात्मक है तो वह दुखी सा प्रतीत होगा, वह असंतुष्ट सा दिखेगा, वो किसी से मिलना नहीं चाहेगा। मिलेगा भी तो अपनत्व की भावनाएं उसमें नहीं रहेगी। वहीं सकारात्मक सोच का मनुष्य अगर परिस्थितियां प्रतिकूल भी हैं तो वह सबसे प्रेम से मिलेगा। यही एक बड़ा अंतर होता है कि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के व्यवहार में। अभी ये जो तीन बातें मैंने बताई कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरोटोनिन और कॉर्टिसोल। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और सेरोटोनिन अच्छा होता है सकारात्मक सोच वाले, पॉजिटिव थिंकिंग वाले मनुष्यों में, और कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन जो नकारात्मक हार्मोन है उसका कम होता है। और एक चीज़ होती है कि जो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं उनमें उनका मस्तिष्क लचीला होता है उनकी तुलना में जो नकारात्मक सोच के व्यक्ति होते हैं।
कारण ये है कि इनका मस्तिष्क लचीला इसलिए होता है कि इनके साथ कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, किंतु इनका मस्तिष्क रूढ़ नहीं होता, वह स्टक नहीं कर जाता है एक परिस्थिति में। जैसे लगातार अगर कोई नकारात्मक सोचता है, 1-2 दिन नकारात्मक सोचना है से कोई डिप्रेशन में नहीं आता है, किंतु जब यही कंडीशन आप हमेशा 1 दिन, 2 दिन, महीना, साल अगर नकारात्मक सोच से ग्रस्त होते हैं तो वह व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को इस तरह के रोग नहीं होते हैं। अब लक्षण क्या है? जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है वो हमेशा अच्छी किताबों को पढ़ेगा, यूट्यूब पे उन चीज़ों को देखेगा या किसी और चैनल पे या किसी और टेलीविज़न के माध्यम से जहाँ वो कुछ सीख सके, और वह उसके अपने धर्म के प्रति, लोगों, मानवता के प्रति एक निष्ठा होगी। वो ये जानता है कि हो सकता है अगर मेरा किसी से व्यवहार अच्छा हो रहा है, अभी वो मेरे किसी काम ना आए, किंतु हो सकता है कि भविष्य में आज का मेरा किया हुआ सद्व्यवहार भविष्य में वह व्यक्ति मुझे लौटाए, एक सद्व्यवहार के रूप में या किसी सहायता के रूप में। वो आर्थिक हो सकती है, वो किसी रूप में हो सकती है। तो इसी तरह के सोच वाले व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समस्याएं सबके जीवन में होती हैं और निरंतर आती रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम हमारा व्यवहार किसी के प्रति ख़राब कर दें या हम किताबों का पढ़ना बंद कर दें, हम शारीरिक परिश्रम करना बंद कर दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो बड़े बड़े नामी गिरामी व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में अलग अलग फील्ड में, कोई खेल के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में, कोई कला के क्षेत्र में, कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, जिनमें कुछ नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, और नेल्सन मंडेला हैं, न्यूटन, आइजैक न्यूटन हैं, और ऐसे बहुत से नाम हैं जिनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहा है, जिसमें उन्होंने सफलताएं हासिल की, जिसमें उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी, जिसमें उन्होंने शोध किए। या जैसे हैरी पॉटर हम सब जानते हैं, ये बच्चों की बहुत बड़ी उपन्यास है, कहानी है, जिसको जेके रॉलिंग्स ने लिखा है। तो उनके बारे में ये कहा गया है कि जब इन्होंने ये कहानियाँ लिखी तो 12 या उससे भी ज़्यादा पब्लिशर ने उनकी कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये जो टेंडेंसी होती है कि नेवर सेट बैक, तो ये जो टेंडेंसी होती है यह किसी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति में ही हो सकती है, और यही सोच हमें रखनी चाहिए और इसी सोच के साथ हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये समय का पहिया एक नहीं रहता, यह बढ़ता रहता है। किंतु फिर भी जब आपका समय प्रतिकूल चल रहा हो, आपको चारों ओर से निराशाएं हाथ लग रही हो, उस समय पे आपको किसी तरह के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, सोचना नहीं है। केवल आपको कुछ शारीरिक श्रम करना चाहिए। आपको जिस धर्म में आस्था हो उस धर्म में निष्ठा रखनी चाहिए। लोगों से अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए। अच्छी किताबों का कोई नई स्किल, नया कौशल ये सीखते रहना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और कुछ लोग जब आपके इस स्किल, कौशल को देखकर आपकी तारीफ़ करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस फिर और अधिक इंक्रीज़ होगा। इससे हो सकता है कि आपका आत्मविश्वास जो आपने खो दिया हो अपनी परिस्थितियों के कारण, वो आपको पुनः प्राप्त हो जाए। उस खोए हुए आत्मविश्वास के पाने के बाद आप अपने प्रयासों की गति भी बढ़ा देंगे। प्रयासों की गति बढ़ने और आत्मविश्वास बढ़ने और एक नया कौशल सीखने से आप यह परिणाम पाएंगे कि कुछ ही दिनों में जो आप चाहते हैं वो आपको दिखेगा कि वह अचीव हो रहा है। यही होती है सकारात्मक सोच की शक्ति, यही होती है नकारात्मक सोच से दूर होने की प्रक्रिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही।